कहाँ तक थे हम लोग? ये टेबल पढ़ा होगा, यहाँ तक थे हम लोग। देखो इस टाइप से था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, साइन इधर, कोस इधर, इस टाइप से। मतलब कि साइन 90 का वैल्यू कितना, कोस 45 का वैल्यू कितना, tan 45 का वैल्यू कितना, ये सब सारा हम लोग चर्चा किए थे, समझे थे। ठीक है, अब हम लोग ना इससे आगे चलेंगे। मतलब 90 से आगे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, बोला जाएगा कि साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, साइन 180 का वैल्यू कितना होगा, साइन 270 का वैल्यू कितना होगा, 150 का वैल्यू कितना होगा, 300 का वैल्यू कितना होगा, 350 का कितना होगा, 400, 1800, 600, 3200, वहाँ तक चलना है। आगे एकदम जितना मन करे उतना चलना है, वहाँ तक हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब हमें 0 से लेकर के 90 तक का सब का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू और सेक का वैल्यू। हमें 90 तक वैल्यू पता होगा तब जा कर के आगे हम लोग फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक, तो वही फार्मूला हम लोग आज समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है ना? देखो ध्यान दो फिर। थीटा चेंज कंसेप्ट, मतलब कि हमारा थीटा कब चेंज हो जाएगा? जब ये वैल्यू बैठाएंगे तब। देखो कैसे। थीटा चेंज हाँ, ये बताओ क्या है? वृत्त की गोला है? गोला है? कौन बोल रहा है? गोला है रे बकलवा। हाँ वृत्त है, वृत्त। गोला तुम्हारा गोल सा ऐसे, गोला का आकृति ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से बनता है। मतलब गोल सा लगेगा कि 3D देखने पर गोल दिखाई देगा। हाँ, पूरा खड़ा खड़ा बताओ तो, बोलो। पूरा खड़ा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? पूरा एकदम स्ट्रेट में से, न इधर न इधर। गाड़ी में देखा होगा ऑडोमीटर में एम से रहता है 0, 30, 50, 60, एकदम 90 से एकदम खड़ा। ठीक ना? तो यहाँ पे 90 होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे सुता हुआ रहता है। मतलब कि समझो ना कि ये तुम्हारा काटा है 0, 0, 30, 45, 60, 90, इस तरफ से बढ़ते हैं। तो हम लोग ने सिर्फ सीखा यहाँ से यहाँ तक, मुँह फरता। तो हमने सिर्फ समझा यहाँ से यहाँ तक, साइन कोस टेन कोस कॉट जितना भी था हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा चार्ट में। अब इससे आगे 90 से 180, तो पूरा दम यहाँ से यहाँ तक सूत जाएगा, तो 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ से पूरा दम यहाँ तक आ जाए 270 डिग्री आ जाए, फिर पूरा दम घूम जाए, एक राउंड हो जाए, तो 360। तो चाहो तो पाई में चेंज कर सकते हैं। पाई का वैल्यू होता है ना 180 डिग्री, किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में। तो इसका π/2, 90 को लिख सकते हैं π/2। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 270 को 3π/2। देखो ना, 9 × 27 यानी कि 180 प्लस 90, 270। इसका वैल्यू पाई प्लस इसका वैल्यू, इसका आधा π/2, ये हो गया 3π/2। पूरा घूम गया तो फिर 2π, पाई 180 और गुना 2 करेंगे, तो 180 का वैल्यू पाई और गुना 2 कर दिया हमने। कोई दिक्कत? देखो फिर इसमें 4
भाग होता है। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और एक 4 भाग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहा? देखो ये वाला फिगर माइंड में रखेगा, याद रखेगा तो इजीली कोई सा भी पूछे, मान लो तुमसे साइन 360 डिग्री का वैल्यू पूछे या 300 का पूछे, जितना का वैल्यू, मान लो साइन 3600 या कॉस 3600 का वैल्यू पूछा 3600 डिग्री का, फिर भी हम बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब ये वाला पूरा डायग्राम फिगर अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखेंगे तब। देखो समझो यहाँ पे, और देखो समझो, यहाँ थोड़ा काटा है 0 डिग्री, 0 से 90, 90 को π/2 बोलते हैं। ठीक, यानी पाई की वैल्यू 180, 180 का आधा करेंगे तो 90। इसी तरह 270 का 3π/2 और फिर पूरा एक राउंड लगा दो तो हो गया 360 डिग्री। ठीक, और इसमें ना सारा पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव में होता है। मतलब जो भी वैल्यू आएगा ना पॉजिटिव में आएगा। और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव में होता है, बाकी सारा छोड़ करके, साइन और कोसेक के अलावा छोड़ करके सारा नेगेटिव में। देखो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव में होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। देखो चेंज कब होता है ना, साइन थीटा चेंज होता है तुम्हारा कॉस में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन में। इसी तरह टैन जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, और तुम्हारा कॉट जो है चेंज होता है टाइन में। इसी तरह सेक थीटा चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। ठीक है, तो साइन और कोसेक ये कभी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब 90 से 180 के बीच में एंगल रहेगा तब। जैसे देखो साइन 120 किसके बीच है? 90 से लेकर के 180 के बीच में है। ठीक है ना, तो चेंज नहीं होगा। समझो? हाँ, प्लस दोनों पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। बाकी सारा छोड़ करके, साइन कोसेक के छोड़ करके, साइन और कोसेक को छोड़ करके सारा नेगेटिव ही होगा। उसी तरह तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों प्लस में, और बाकी सब माइनस में होगा। इसमें देखो तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है? 0 से लेकर π/2, यानी कि 0 और मतलब एंगल कुछ भी जोड़ दो, 0 से थीटा एंगल, एक एंगल है, मान लो 30 रहा तो इसी में रहेगा। 90 माइनस थीटा, मान लो 30 घटाओगे तो इसी में रहेगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कब लाज करेगा ना, 0 थीटा हो गया, 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा यही वैल्यू आएगा। 360 प्लस थीटा पूरा घूर करके 360 प्लस थीटा यहीं पे आ गया। साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट सारा पॉजिटिव यहाँ पे देख लो। इसमें 90 और प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसमें आएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तुम्हारा इसमें आएगा। इसी तरह 180 प्लस थीटा इसमें आएगा, और 270 माइनस थीटा इसमें आएगा। और देख लो 270 प्लस थीटा इसमें आएगा, 360 माइनस थीटा इसमें आएगा। इसमें ना जैसे देखो तुम्हारा कॉस 180, ठीक, सेक 120 माइनस में, तो ये वाला जो है माइनस, मतलब एंगल जो है ना, एंगल ये पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कॉस
180 माइनस हट जाता है। उसी तरह सेक 120 पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक, आओ देखो फिर ऐसे करो ना, पहले यहाँ तक लिखो, इसके बाद आगे समझते हैं फिर। ये उतार लिया ना, चलो फिर देखो, ये समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, कब समझ में आएगा? जब ऐसा क्वेश्चन लेंगे बनाएंगे ना, तब थोड़ा समझ में आएगा। देखो फंक्शन कब चेंज होगा, जैसे कि 0 पाई यानी 180, 2 पाई, 3 पाई, सब जितना भी रहेगा वैल्यू ना, इसका मान लो रहेगा 0 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, तो tan 360 डिग्री। तो फंक्शन जो है इसका चेंज नहीं होगा, जैसे के तैसे रहेगा। साइन साइनिक हो जाएगा, कॉस कोसेक हो जाएगा, tan टेनिक हो जाएगा, कोसेक कोसेक के हो जाएगा, कॉट कोटेक के हो जाएगा। मतलब चेंज फंक्शन इसका नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब π/2 3 π/2, मतलब कि बट्टा में 2 रहेगा ना, तब जा कर के हमारा जो है फंक्शन चेंज होगा। ठीक, हाँ, तो इसमें चेंज नहीं होगा और इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो हमने लिया सेक 180 डिग्री। ठीक, तो 180 का 180 ही रहेगा, नहीं समझा? देखो सेक 180 और प्लस 180। ठीक, 180 का मान कितना? पाई वैल्यू, तो सेक पाई प्लस 180 या फिर पाई, इसको भी पाई कर लो, तो पाई पाई 2 पाई, तो सेक पाई प्लस थीटा यानी सेक का सेक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब चेंज नहीं होता फंक्शन में, सेक का सेक ही पाई। अब सेक 180, देखो सेक इसको 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, यानी सेक 180 डिग्री का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हमें सेक 90 प्लस 90, ठीक, तो को 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? इसमें, ठीक है ना। तो इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। देखो लेते हैं क्वेश्चन फिर, देखो ध्यान देना फिर। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, देखो हमारा चेंज कहाँ पे नहीं होगा फंक्शन? तो 0 180 360 और आगे चल जाओ, ये सब में हमारा चेंज नहीं होगा। 90 270 यानी π/2 3 π/2 ये सब सारे वैल्यू रहेगा, तो हमारा चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि चेंज होगा, चेंज होगा फंक्शन हमारा, यानी साइन का कोसेक में और कोस का सेक में, साइन का कोस में और कोस का साइन में चेंज होगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट चेंज हो जाता है। तो हमारा π/2 यहाँ पे ना साइन का कोस थीटा। ठीक, अब देखो हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक, 90 माइनस थीटा किस में आता है? ये फिगर याद रखो, 90 माइनस थीटा इसमें आता है ना, इसमें सारा हमारा पॉजिटिव होता है, कोई सा भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा यही आंसर रह जाएगा, कोई प्लस माइनस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा,
साइन 180 प्लस थीटा। 180 किस में आएगा फिर? यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे। तो 180 प्लस थीटा यानी कि हमारा पाई तो ये रहा, लेकिन वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ पे tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन हमारा फंक्शन देख लेते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। सो 180 है, 180 यानी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन थीटा अब देखते हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे tan और cot जो होता है पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा फिर? अगर यहाँ पे tan रहता तो पॉजिटिव में रहता, cot रहता तो भी पॉजिटिव में रहता, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे tan तुम्हारा और cot थीटा पॉजिटिव में, बाकी सारा नेगेटिव में। उसी तरह इसको देखते हैं, cos 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यहाँ पे, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, कुछ भी आएगा यहाँ पे आएगा। तो 270, अब देखते हैं फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। 270 यानी कि हमारा नीचे 2 लगेगा, या इसको पाई में चेंज करेंगे तो बटा में 2 आएगा, यानी कि चेंज होगा। तो कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट। तो साइन में और साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे, या प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे tan और cot प्लस में, बाकी सारा माइनस में। तो यहाँ पर भी माइनस में। और जो tan 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 हमारा यहाँ पे होता है, माइनस थीटा यहाँ पे, जो वैल्यू होगा यहाँ पे होगा। यहाँ पे कॉस और क्या सिक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हमारा tan का tan ही रहेगा, और थीटा और माइनस में यहाँ पे, समझो। चलो ना, कल हम लोग इसी रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब हमें बढ़िया से समझ में आएगा। आज की क्लास यहीं तक।